Hello students, today we will solve some numerical problems based on auxiliaries. Let's start. Question first. A car traveling at 36 km per hour speeds up to 72 km per hour in 5 seconds. Find its auxiliaries. If the car stops in 20 seconds, then find retardation. ओके देखो, सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक के बाद कॉम्प्लिकेटेड पे जाएंगे। गिवन क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, आपको शॉर्टकट बता रखा है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना हो तो 18/5 से क्या आ गया 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी v कितनी होगी 72 किलोमीटर पर आवर, 72 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट में हमें टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। ओके, एक्सेलरेशन हमें पता है क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। v कितना है 20 माइनस यू 10 अपॉन टी कितना हो गया 5, 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब पूछा है कि अगर वो कार 20 सेकेंड में स्टॉप हो जाए तो रिटार्डेशन क्या होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालना है। स्टॉप हो गई तो अब क्या कंडीशन हुई देखो, अब u हमें पता है जिस स्पीड से वो मूव कर रही है वो स्पीड होगी यहाँ पे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जो 72 चल रही थी जिस स्पीड से, अब तो 72 का हमने किया तो कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, स्टॉप होगी तो 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना टाइम लिया 20 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया v माइनस यू बाई टी। v कितनी है 0 माइनस यू कितना है 20 अपॉन टी कितना है 20, माइनस 20/20 इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन होगा तो नेगेटिव साइन आएगा। अगर ये पूछे रिटार्डेशन तो रिटार्डेशन वर्ड लिखेंगे। अगर इसके साथ हम ये लिखें रिटार्डेशन तो रिटार्डेशन में प्लस का साइन आएगा। ठीक है, रिटार्डेशन का मतलब ये क्या होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो रिटार्डेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन बोलेंगे तो उसके क्या बोलेंगे -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन था। तो आप यहाँ से आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कुछ भी पूछे, एक्सेलरेशन दे रखा हो निकाल सकते हैं, टाइम पूछ ले इनिशियल फाइनल दे रखा हो, ठीक है, तो हम आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के। ठीक है, देखो क्वेश्चन सेकंड, एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बेस पे देखते हैं। पहले इंस्टेंटेनियस हमने पढ़ा था a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, और एवरेज एक्सेलरेशन v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। गिवन हमें दे रखा है v इज इक्वल टू t2 स्क्वायर माइनस 4t, ये दिया हुआ है। ओके, हमसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, एंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड, 0 से 3 सेकेंड तक एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। हमें पता है कि देखो
एक्स एक्सेलरेशन का मतलब इंस्टेंटनियस एक्सेलरेशन, तो ए एक्सेलरेशन जहाँ पे मिल जाए तो उसका मतलब इंस्टेंटनियस डी वी बाई डी टी होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, डी बाई डी टी ऑफ 2t² माइनस 4t, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन किया तो पावर आगे आ गई 4, पावर में से 1 माइनस हो गया तो 4t, और 4t का करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4t माइनस 4। अब एट t इजिकल टू 3 सेकेंड पे पूछा है तो a इजिकल टू क्या आ गया 4 इंटू टी की वैल्यू 3 पुट कर दो -4, 12 माइनस 4 इजिकल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 टू 3 सेकेंड, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा अब 0 से 3 सेकेंड पे, देखो एवरेज एक्सेलरेशन हमें पता है कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारी, एक्सेलरेशन निकाला तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 4t माइनस 4, ओके। अब एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, यहाँ पे हम एवरेज एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ए एवरेज इज इक्वल टू v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 का मतलब टाइम 3 सेकेंड पे, तो इसको हम ये लिख सकते हैं v3 माइनस v0 भी लिख सकते हो अपॉन t3 माइनस t0, ठीक है। तो हम इसको ये लिख देते हैं ए एवरेज इज इक्वल टू v3 माइनस v0 अपॉन t3 माइनस t0। अब पहले 0 वैल्यू पुट करो इसके अंदर, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है। तो v0 तो कितनी होगी यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड, v3 कितना होगा 3 वैल्यू पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 क्या आ गया यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड, 3 वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर v3 आ गई। अब एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लेंगे यहाँ से, v3 6 माइनस v0 0 अपॉन t3 का मतलब 3 सेकेंड माइनस 0, 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड के, ये क्या आ गया एवरेज एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो निकाल सकते हैं हम ऐसे आराम से, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना हो तो एवरेज निकाल सकते हो, या इंस्टेंटनियस पूछे तो इंस्टेंटनियस निकाल सकते हो, ठीक है। देखो ऐसा ये क्वेश्चन और क्वेश्चन थर्ड, गिवन s इज इक्वल टू 2t² प्लस 2t प्लस 4, हियर s इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, कोई पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो s उसका क्या दे रखा है डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन निकालना है हमें यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ओके। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा इसका, देखो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t is equal to 2 सेकेंड एंड एवरेज एक्सेलरेशन एट या एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t is equal to 2 to t is equal to 3 सेकेंड, कर सकते हो। v is equal to ds by dt हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ध्यान रखना, तो v is equal to क्या हो जाएगा देखो यहाँ से ds by dt, d by dt ऑफ 2t² प्लस 2t प्लस 4, तो वेलोसिटी क्या आ गई डिफ्रेंशिएशन किया तो 4t प्लस 2, 4t प्लस 2। एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ पे dv बाई dt, ओके। dv बाई dt रखा तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे d बाई dt ऑफ 4t प्लस 2, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करने के बाद a इज इक्वल टू 4t का क्या तो 4, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे पूछा है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो t की कोई वैल्यू ही नहीं है,
यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन कितना है उसका, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है वो आपसे, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो वेलोसिटी हमने निकाल ली ds/dt का यूज करके, 4t+2 आ गई। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। एक बार t की वैल्यू 2 रखो तो ये v2 आ जाएगी, एक बार t की वैल्यू 3 रखो उसको v3 मान लो, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं v3 माइनस v2 अपॉन t3 माइनस t2। ठीक है, वो आपको मर्जी है कैसे भी लिख लेना आप। यहाँ पे t की वैल्यू 2 पुट की, देखो 2 पुट की तो 4 2 जा 8 प्लस 4 12, तो ये तो क्या जाएगी v3, तो यहाँ से v2 तो 12 मीटर पर सेकेंड आ गई। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड है तो 3 स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 प्लस 6 24, v3 कितनी आ गई 24 मीटर पर सेकेंड। पुट कर दो, 24 माइनस 12 अपॉन 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1 इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आप करना, गिवन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल x इज इक्वल टू 2t³ प्लस 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 3, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, वेलोसिटी निकालो, फिर एक्सेलरेशन निकालो, उसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे, इंस्टेंटेनियस आ जाएगा, और t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 कर देंगे, तो वहाँ से v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 का यूज करके एवरेज निकाल देंगे। क्वेश्चन 4, गिवन आपको दे रखा है यहाँ से t³ माइनस 6t स्क्वायर, t³ माइनस 6t स्क्वायर। फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। एक्सेलरेशन निकालना है जब बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। ओके, तो देखो बॉडी रेस्ट पे कैसे पता चलेगा, जब वेलोसिटी 0, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, पहले वेलोसिटी निकालेंगे। तो आपको ये x इज इक्वल टू, मान लो x दे रखा है, x इज इक्वल टू t³ माइनस 6t स्क्वायर। पहले हमें क्या निकालना है, देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी dx/dt, d/dt ऑफ t³ माइनस 6t स्क्वायर, v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, पावर आ गया, पावर में से 1 माइनस 6 2 जा 12t, v की वैल्यू आ गई। अब बॉडी रेस्ट पे कब है, जब वेलोसिटी 0 है, बॉडी विल बी एट रेस्ट इफ v इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, अब v 0 रख लिया हमने, 3t स्क्वायर माइनस 12t, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्या आएगी हमारी, तो 3t स्क्वायर माइनस 12t इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से 0 आ गया। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो देखो 3t स्क्वायर माइनस 12t इज इक्वल टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं, 3t इंटू t माइनस 4 लिख सकते हैं ना, 3t इंटू t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 3t इज इक्वल टू 0, तो एक तो t इज इक्वल टू 0 पे आ गई, एक t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे, एक t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। तो बॉडी रेस्ट पे है तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अब कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है,
तो एक तो टी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, वहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, और एक टी की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, वहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। देखो ज़रूरी नहीं है कि टी इजिकल टू 0 पे ही बॉडी रेस्ट पे हो, और भी रेस्ट पे हो सकती है। देखो अब एक्सेलरेशन निकालना है हमें, डी वी बाई डी टी होगा, डी वी बाई डी टी, यहाँ से डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारी क्या आई थी 3t² माइनस 12t, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए इजिकल टू क्या आ गया 6t माइनस 12, ओके 6t माइनस 12। तो यहाँ से अब हमें पूछा है एट t इजिकल टू 0 पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो ये तो क्या आ गया 6 इंटू 0 माइनस 12 इजिकल टू माइनस 12 मीटर पर सेकेंड, मतलब t इजिकल टू 0 पे बॉडी का क्या है रिटार्डेशन है। एट t इजिकल टू 4 सेकेंड a इजिकल टू 6 इंटू 4 माइनस 12 इजिकल टू 24 माइनस 12 इजिकल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो ये ध्यान रखना, जब बॉडी रेस्ट पे हो फिर एक्सेलरेशन पूछ ले तो हम इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 6, गिवन x इजिकल टू at² माइनस bt, फाइंड द टाइम एट विच a इजिकल टू 0। देखो कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए या डबल डेरिवेटिव का तो डायरेक्ट अगर कर सकते हो तो आप एक्सपीरियंस करोगे, धीरे धीरे करोगे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। पहले वेलोसिटी निकाल लो, v इजिकल टू डी एक्स बाई डी टी हो गया, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये तो क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, ये इसके साथ रहेगा यूँ की यूँ, ठीक है। इसका किया हमने तो क्या आ गया 2at आ गया, यहाँ से किया तो माइनस 3bt², ठीक है। ए तो यूँ की यूँ कॉन्स्टेंट है, t² का किया, बी यूँ की यूँ t³ का किया, तो ये आ गया क्योंकि मल्टीप्लाई में साथ इसके कॉन्स्टेंट, तो यूँ क्यों रहेंगे ये, ठीक है। यहाँ से आ गया, ये तो क्या आ गई आपकी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है, डी वी बाई डी टी, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो t तो 2a माइनस 6bt, 2a माइनस 6bt। अब एक्सेलरेशन जब 0 है वैन a इजिकल टू 0, तो हमें क्या करना है t फाइंड आउट करना है, तो a की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 इजिकल टू 2a माइनस 6bt, इसको इधर लेके आए तो ये क्या हो गया माइनस 6bt इजिकल टू माइनस 2a, कैंसिल, एंड आपको t की वैल्यू निकालनी है, t इजिकल टू 2a अपॉन 6b, दैट इज t इजिकल टू a अपॉन 3b। आंसर आ गया आपका t इजिकल टू a अपॉन 3b। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 7, ये आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट a प्लस बी टी प्लस सी टी क्यूब माइनस डी टी 4, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है आपको, तो t की वैल्यू 0, तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालना है तो उसका फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखो सॉल्यूशन, पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या हो गया डी वाई बाई डी टी, डी वाई डी टी ऑफ ए प्लस बी टी प्लस ए प्लस बी टी स्क्वायर, ए प्लस बी नहीं टी बी टी है, ए प्लस बी टी प्लस सी टी क्यूब माइनस डी टी 4, ये आपको दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। v इजिकल टू इसका 0 हो गया, इसका क्या तो b प्लस इसका क्या तो 3ct माइनस 3ct² माइनस 4dt क्यूब एट t इजिकल टू 0, v इनिशियल आ जाएगी,
वी इनिशियल इज इक्वल टू, इनमें जीरो वैल्यू पुट कर देंगे, जीरो तो क्या बचेगा, ओनली बी बचेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई आपके पास। ठीक है, और क्या निकालना है आपको, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ, इसका कर देंगे अब बी प्लस 3 ct² माइनस 4 dt³, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो ए इज इक्वल टू इसका जीरो, इसका क्या तो 6ct, इसका क्या तो -12 dt², ये आ गया एक्सेलरेशन। ओके, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन पूछे यहाँ से, तो t इज इक्वल टू 0, तो a इनिशियल आ जाएगा यहाँ से, a इनिशियल क्या आ जाएगा यहाँ से, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कंप्लीट यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, तो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the relation between time t and displacement x alpha x square where alpha and beta are constants. Find the retardation फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे आपको, देखो ये ऑप्शन दिया हुआ है, एक्स और टी में रिलेशन दी हुई है, अल्फा बीटा कांस्टेंट और वी वेलोसिटी है, तो आपको रिटार्डेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करें, पहले डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दो, देखो पहले क्या आएगा, सॉल्यूशन t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, हम ये कर लें यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्वांटिटी यहाँ पे, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लें हम पहले, तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स बाई डी टी होती है, और ये डी टी बाई डी एक्स है, तो इसको ये कर दें, यहाँ से क्या जाएगा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब हमें एक्सेलरेशन पता है क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है, बताया था आपको, टाइम और पोजीशन ऐसे फंक्शन दे रखे हो। ठीक है, और वेलोसिटी और पोजीशन का फंक्शन दे रखा हो, मतलब वेलोसिटी क्या हो, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, तो बताया था आपको डी वी बाई डी टी को हम चेन रूल का यूज करके निकालेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, जो वैल्यू आई है वो वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, तो देखो कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, वेलोसिटी ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, तो डी बाई डी एक्स इंटू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, फिर इसके साथ डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी मतलब ये वेलोसिटी, वेलोसिटी लिख सकते हैं इसको, इसी को रिलेशन वगैरह ये लिखें तो ये लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स इंटू वी, निकाली थी हमने। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, v तो इसके साथ ही रख लो, चलो ये v भी यूँ क्यों रख लो, देखो a इज इक्वल टू v, हमने ये रख दिया d बाई डी एक्स वी 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, इस v को इधर रख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे बाद। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, तो 1/x की टर्म होगी यहाँ से, a इज इक्वल टू वी, यहाँ से किया हमने डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होगा देखो, मैं पूरा कर देता हूँ एक बार, ये था, इसको हम क्या लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर
-1 लिख दिया हमने इसका रेसिप्रोकल करके। a इज इक्वल टू वी, इसका डिफ्रेंशिएशन किया अब हमने। डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ से तो पावर क्या जाती है, आगे आ जाती है, और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। पावर आगे लेके आए तो माइनस का साइन आ गया, यहाँ से माइनस साइन आ गया। 2α(x प्लस बीटा की पावर -1 और -1 हो गया यहाँ तक। और डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो अंदर का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। x की टर्म देखो ये है, तो इसका क्या, तो 2α(x का क्या, तो इंटू 2α, ये आ गया। तो a इज इक्वल टू देखो -2αv, ये आ गया। इसको देखो ये पावर -2 है, तो -2 को नीचे लिख दे तो ये लिख सकते हैं 2α(x प्लस बीटा स्क्वायर, एक ही बात है। a इज इक्वल टू -2α, ये था v इसके साथ था -2αv, और ये वैल्यू थी इसके साथ, ये क्या होगी, यहाँ पे आ गई। ठीक है, v किसके इक्वल है, 1/2α(x प्लस बीटा के इक्वल है। तो इस कंप्लीट टर्म को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1/this क्या लिख सकते हैं, v² लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू -2αv, इंटू में ये क्या हो गया, v² हो गया। तो a इज इक्वल टू -2αv। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन -2αv। रिटार्डेशन का मतलब यहाँ पे ये साइन नहीं आएगा, और एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो सॉल्यूशन। हम क्या बोल सकते हैं कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t² है, दे रखा है आपको। तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खोलेंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, मान लिया हमने k आ गया, x इज इक्वल टू kt²। वेलोसिटी निकाली हमने, तो वेलोसिटी क्या होगी, dx/dt, तो वेलोसिटी क्या होगी 2kt। वेलोसिटी आ गई हमारे पास। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या होगा, dv/dt, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया यहाँ से 2k। v और a दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी तो क्या हो रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है ना। वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम बट एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बट वेरिंग वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हो, देखो टाइम पे डिपेंड कर रही है तो वेरिंग वेलोसिटी आ गई, और a यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आंसर क्या आ गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बट वेरिंग वेलोसिटी। कैसे पता चला कि टाइम पे दो चीज़ डिपेंड कर रही है, मतलब टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो वेरिएबल वेलोसिटी आएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ओके।